फार्मेसी प्रैक्टिस के यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे आज हम, और इसमें भी 4 से 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज हम, जिसका नाम है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, इसको जान लीजिए। आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर आप कल को फार्मासिस्ट होकर काम करेंगे, तो अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं या आपने किसी अस्पताल में गए होंगे किसी रिलेटिव के एडमिट होने पर, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई डिपार्टमेंट होता है। ओपीडी है, आउट पेशेंट है, आईपीडी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, और कुछ वार्ड्स होते हैं, और सभी मरीजों तक दवाएं जो पहुंचाने का सिस्टम होता है उसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। यानी कोई पेशेंट जो चलता फिरता ओपीडी में जा रहा है उसे दवा कैसे मिलेगी, कोई पेशेंट जो मरीज भर्ती है उसे दवा कैसे मिलेगी, उस तक दवा पहुंचने का जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, दिस इज कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आप जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि बी फार्मा फाइनल ईयर के 7 सेमेस्टर में है, और डिप्लोमा में वो सब्जेक्ट है HCP के नाम से, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है। तो चलिए बात करते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी हॉस्पिटल में, वो 3 तरीके से होता है या 3 जगहों पर होता है। इसको समझिए। पहला है वार्ड पे, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड सिस्टम। यहाँ पे जो भी पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, ICU वार्ड, ICCU वार्ड, उन सभी वार्ड में जो ये दवाएं पहुँचती हैं वो वार्ड सिस्टम है। दूसरा फार्मेसी कंट्रोल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप पैसे पेड करते हैं, फिर आपको दवा मिलती है, फिर आप उसको ले जाते हैं। जैसे कि OPD में काउंटर पे क्या करते हैं, आप पर्चा ले जाते हैं, वहाँ पे दवा लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड बेस्ड। और दूसरा फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम, जहाँ पे डायरेक्ट मरीज के पास तक, उसके बेड तक दवा पहुँचाई जाती है। सॉरी, दिस इज कॉल्ड फार्मेसी कंट्रोल्ड पेशेंट इशू सिस्टम। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है किसी भी अस्पताल के अंदर 2 तरीके से कंट्रोल होता है, या 2 तरीके से होता है। एक OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, दूसरा IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विस, यानी इन पेशेंट सर्विस। यानी जो मरीज बाहर से आते हैं, जो भर्ती नहीं होते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवा लेके चले जाते हैं, वो आउट पेशेंट में आएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग है। और जो मरीज़ वार्ड के अंदर भर्ती होते हैं, इन पेशेंट, जिसको डॉक्टर आगे देखता है, राउंड करता है, विजिट करता है और दवा लिख के जाता है, और फिर नर्सेज उसको वो दवा सप्लाई करती हैं, देती है। दिस इज़ इन पेशेंट सर्विस। चलिए आगे हम बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या OPD क्या होता है। तो यहाँ पे जो मरीज होते हैं इस पर कोई भी बेड ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ना उनको कोई हॉस्पिटल क्लिनिक में जाते हैं, ना कोई सेंटर आते हैं, वो केवल बाहर से आते हैं। OPD में मरीज डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर उनको मेडिसिन लिखता है, वो काउंटर पर जाके, OPD काउंटर पर जाके फिजिशियन दिखाने के बाद वहाँ से दवा लेते हैं, पैसे देते हैं और घर जाते हैं। दिस इज, तो ये सबसे सिंपल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। OPD में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वो आप जाके OPD काउंटर पर दिखाएंगे, वहाँ से दवा लेंगे, पैसे पेड करेंगे और चले जाएंगे। अगर आप सरकारी सिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। तो OPD में जो पूरी की पूरी फार्मेसी के अंदर एक्टिविटी होती है उसको समझिए। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। सबसे पहले क्या होता है कि आप जो डॉक्टर ने आपको पर्चा लिखा, उस पर्चे को आप ले जाते हैं OPD में, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उस पर्चे को रिसीव करेगा, पहला स्टेप। अब वो फार्मासिस्ट उस पर्चे को फिलिंग करेगा, यानी उसमें दिखेगा, उस पर दवा पढ़ेगा कि कौन कौन सी दवा लिखी है, क्या है, उसकी फाइलिंग करेगा, उसके प्रॉपर लेबलिंग और प्राइसिंग करेगा, और फिर तीसरे स्टेप में आपको डिस्पेंस करेगा, पेशेंट को वो दवा दे देगा। पेशेंट को दवा देने के बाद उस पर्चे की एक कॉपी अपने पास रखेगा, उस कॉपी को क्या करेगा, उसकी रिसिप्ट पेमेंट की, उसका रसीद वगैरह वो भेजेगा अकाउंट सेक्शन में। एक कंप्यूटर होगा बगल में जहाँ पे उसका डिटेल एंट्री होगा, और दूसरी जगह पे अगर वो प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड होने लायक है, यानी कोई भी नार्कोटिक मेडिसिन है या प्रिस्क्रिप्शन फाइल है, तो उस OPD के पर्चे को फाइल ही किया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। ये सिंपल सा डिवीजन है। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, जो कि IPD का मेन पार्ट है। IPD में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल एरिया में, किसी भी वार्ड में एडमिट है, तो वहाँ पे जो उसको बोलते हैं IPD या इन पेशेंट सर्विस। यहाँ पे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, वो 4 तरीके से होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज इन IPD। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, या IPD में कितने प्रकार की सर्विसेज होती हैं। तो कुल IPD में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस 4 प्रकार से होती है। तो ये 4 प्रकार की सर्विस में दोस्तों देखिए, पहला है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम,
तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव मेंशन्ड एंड द थर्ड इज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। अब देखो चारों को मैं एक ब्रीफ देता हूँ आपको यहाँ पे हल्का सा। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो जो पेशेंट हैं भाई, जो अलग अलग पेशेंट, वैसे माने का कोई पेशेंट आपका है, उसका नाम कमला है, वो फीमेल वार्ड में एडमिट है, तो अब जो फीमेल वार्ड में एडमिट है तो उस पेशेंट की जो अंदर के डॉक्टर्स होंगे उसको देख के जाएंगे, नर्स आपको एक पर्ची पकड़ाएगी अगर आप उस कमला पेशेंट के रिश्तेदार हैं कि भैया ये दवाइयाँ लेकर आइए। तो इन पेशेंट सर्विस में क्या होता है, इंडिविजुअल में आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वो दवा बाहर से ओपीडी वाले काउंटर से खरीद के ला के सीधा नर्स को दे देंगे। अब वो नर्स टाइम टाइम पे वो दवा उसको पेशेंट को देती रहेगी। दिस इज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। दूसरा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका अस्पताल मल्टी फ्लोरी है, 4 से 5 6 फ्लोर का अस्पताल है, तो उसमें हर फ्लोर पे अपना खुद का फार्मेसी होता है, यानी हर वार्ड के अंदर अपनी खुद की मेडिसिन होती है, और वो मेडिसिन जो है नर्सेज बिना आपसे पूछे, बिना वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा वो ऑटोमेटिक पेशेंट को लगाना शुरू कर देंगी। उसमें आपको मेडिसिन ला के देना नहीं पड़ेगा, हाँ वो आपसे उसका काउंट करके आपसे बिल लगातार लेती, आपसे पैसे लेती रहेगी। ठीक है, आपको काउंटर जाके उसकी फीस हर रोज़ के रोज़ पेड करनी होगी। तीसरा आप ये समझिए दोस्तों, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एवं कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, यहाँ पे जिसमें फ्लोर स्टॉक भी सिस्टम है और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन होता है। और चौथा है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। इसमें अलग अलग डोज की अलग अलग पैकेट्स बना करके आपके पेशेंट के नाम से रिलीज़ की जाएगी, उसको पेशेंट को दिया जाएगा और उसका फीस आपको पेड करना होगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। से मैंने आपको बताया कि द सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन द स्मॉल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन एट रिड्यूस्ड मैन पावर। यानी ये सिस्टम उन अस्पताल में लगाया जाता है जहाँ पे छोटे अस्पताल होते हैं, जहाँ पे लोगों की कमी होती है, जो मल्टी स्टोरी नहीं होते हैं, सिंगल छोटे से अस्पताल होते हैं। वहाँ पे सिंपल सही सिस्टम क्या होता है कि डॉक्टर आपको पर्चा देगा, आप दवा ला के देंगे, आप बाहर से भी ला सकते हैं, उससे मैक्सिमम केस में अस्पताल के अंदर ही फार्मेसी होता है, आप वहाँ से दवा ला के उस नर्सेस को दे देंगे और नर्सेस उस दवा को लगातार लगाती रहेगी। जैसे दवा खत्म होगी आपको फिर से बोलेगी भैया दवा खत्म हो गई है, ये पर्चा लीजिए, दवा लेके आइए। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे पुराना सिस्टम। फ़ायदा क्या है इसका, एडवांटेज क्या है कि जो ऑल मेडिसिन और ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिसीव्ड बाय फार्मेसिस्ट। इसमें जो फार्मासिस्ट होता है वो सारी मेडिसिन को एक बार रिव्यू करता है, वो देखता है, क्योंकि जब आप पर्चा ले जाते हैं मतलब पूरी तरह से नर्स के कंट्रोल में नहीं है कि जो नर्स का मन हुआ वही दवा लगाई, नहीं, वो पहले फार्मासिस्ट उसको रिव्यू करेगा। इट प्रोवाइड्स क्लोजर लियाजन अमंग फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड पेशेंट। इसमें फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स और पेशेंट सब एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे दवाओं का नुकसान कम है। जैसे आपको एक बार में एक दिन की दवा लानी है, तो ऐसा नहीं कि आपसे इकट्ठा 15 दवा मंगा लिया और डॉक्टर मरीज 3-4 दिन में ठीक हो गया, तो अब वो दवाएं वेस्ट हो गई आपके लिए, या आप उसको वापस करेंगे तो कुछ पैसे आपको बर्बाद होंगे। या हो सकता है कि आपके पास भैया पैसे आप 50,000 रुपये लेके आए हैं और वो आपसे 60,000 की दवा लिखवा दी, तो एक ही दिन में आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री का बेटर कंट्रोल इसमें होता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि देयर मे बी पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिपोर्ट रिक्वायर्ड मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि आप बार बार जाके दवा ला रहे हैं, हो सकता है कभी आपको दवा ना मिले और पेशेंट को दवा डोज देनी हो और आपको दवा लाने में देर हो गई, तो पेशेंट के डोज में डिस्टर्बेंस हो सकता है, टाइम में बदलाव हो सकता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा, इन द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। थोड़ा सा रोज रोज दवा लेने से पेशेंट को थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ एक बार में लेने पर थोड़ा सही पड़ती हैं, बार बार लेना महंगा है। दूसरा है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। दोस्तों मैंने बताया कि ये बड़े अस्पताल के लिए होते हैं, जहाँ पे मल्टी स्टोरी अस्पताल होते हैं, कई फ्लोर होते हैं, जहाँ पे महिला वार्ड, फीमेल वार्ड और पुरुष वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, चेस्ट वार्ड, कार्डियक वार्ड, नेफ्रो वार्ड, ठीक है, अलग अलग वार्ड्स बने होते हैं। तो ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द नर्स अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिशियन। इसमें हर वार्ड में एक नर्सिंग स्टेशन होता है जहाँ पे नर्सेज बैठती है और वहाँ पे उनकी एक फार्मेसी होती है, छोटी सी अलमीरा होती है जहाँ पे दवाइयाँ एसेंशियल रखी होती हैं, और डॉक्टर जो चार्ट बना के जाता है उसी चार्ट के अकॉर्डिंग नर्सेस आपके पेशेंट को दवा देना शुरू कर देती है। इसमें आपको बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये एक सबसे बेहतरीन सिस्टम है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का। फ़ायदे क्या क्या है कि ड्रग्स आर रेयरली अवेलेबल फॉर, जिसमें दवाएं हमेशा उपलब्ध होती हैं, ऐसा नहीं कि दवाओं में डिले होगा और पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी। मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग, इसमें दवाओं की वापसी का जो चांसेस है वो कम से कम है। क्यों? क्योंकि भाई आप इकट्ठा दवा लाएंगे, बच्चे का वापस जाएगा, इसमें दवा लाने की जरूरत है ही नहीं, वो अंदर से ही लग रहा है, तो इसमें वापस करने का झाम था बहुत कम है। रिड्यूस्ड इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, आपको बार बार पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के बार बार पर्चा बनवाना, जाना, दवा ले आना, इस चीज़ में प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और फार्मेसी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि भाई आपको सारा काम नर्सिंग ही संभाल रही है।
कुछ इसके डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए। इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे फार्मासिस्ट रिव्यू नहीं कर रहा है, सारा कुछ चार्ट के हिसाब से नर्सेस केयर कर रही हैं, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पे मेडिकेशन एरर हो सकता है। इंक्रीज इन ड्रग इन्वेंट्री, क्योंकि एक बार में एक फ्लोर के अंदर बहुत सारी दवाएं इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी, तो ये इन्वेंट्री का खर्चा किसका है? अस्पताल का है। इंक्रीजेज चांसेस ऑफ ड्रग डिटेरियोरेशन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, क्योंकि देखिए फार्मेसी के अंदर प्रॉपर फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे दवाएं स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन नर्सिंग चैम्बर के अंदर वहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि दवाओं को स्टोर कर सके, इसलिए ज़्यादा मेडिसिन रखने पर वहाँ दवाओं के ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और नर्सेस पे वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, भाई वो दवाएँ भी पेशेंट को दें, दवाएँ भी मेनटेन करें, जो दवाएँ ख़त्म हो उसको ऑर्डर भी करके मंगाएँ भी, ये सारा काम नर्सेस के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो नर्सेस जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम है किसी भी अस्पताल में, ये भी दो प्रकार से हो सकता है, एक चार्ज्ड फॉर फ्लोर स्टॉक सिस्टम, दूसरा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ठीक है, चार्ज मतलब जहाँ पे चार्ज देना पड़ रहा है, नॉन चार्ज जहाँ पे चार्ज जरूरत नहीं पड़ रही है। तो डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक की मतलब करें तो दीज आर ड्रग्स फॉर विच पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, यानी कि हम जहाँ पे इसमें हर बार जितना दवा मेडिसिन किसी पेशेंट को देंगे उसकी हिसाब हम किसको देंगे? उसके अटेंडेंट को देंगे और उससे कहेंगे भैया इसका पैसा दो। देखो एक तरीका तो ये है कि हम इकट्ठा मरीज से जमा करवा लिए पैसा और उसको रोज़ के रोज़ दवा लग रही है, फिर आखिरी में उसका बिल बना कि भैया इतने का मेडिसिन चला, इतने का ये चला, इतना पैसा। इसमें चार्ज वाले में आप रोज़ के रोज़ उसका जितना मेडिसिन चल रहा है दिन भर में, हर बार उसको आप पैसे की डिमांड करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इज मेड बाय पीटीसी, जो फार्मास्यूटिक थेरेपेटिक कमेटी होती है पीटीसी, वो लोग इस ड्रग का चयन करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पे रखी जाएगी, कौन कौन सी कंपनी दवाई यहाँ पे होगी। इसमें भाई बहुत सी दवाइयाँ होती है, एक ही दवाई कई कंपनी की आती है, तो किसी की सस्ती किसी की महंगी है, तो पीटीसी डिसाइड करती है कौन सी दवा को यहाँ पे रखना है। जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होते हैं उसको हमेशा वेरियस नर्सिंग स्टेशन के अंदर रखा जाता है और हमेशा इसको देने के लिए एनवेलप यानी लिफाफे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक होते हैं इसमें जो दवाइयाँ होती एक ही जगह पे रख दी जाती हैं और यहाँ पेशेंट से बार बार पैसे नहीं मांगे जाते हैं, बस बास्केट निकालते हैं, उसमें दवाइयाँ रहती हैं। इसको समझिए इस तरह से कि हर पेशेंट के नाम पे हमने बेड नंबर से बेड नंबर 2, बेड नंबर 4, बेड नंबर 9, बेड नंबर 12, तो उसके नाम से बास्केट होता है, अलमारी होती, उसमें उस पेशेंट की दवाइयाँ रखी होती, बस उस बास्केट को खोला, दवाई निकाला और पेशेंट को लगा दिया। तो ये बास्केट सिस्टम पे होता है, यहाँ पे बार बार पेशेंट से हम पैसा नहीं मांगते। दिस इज कॉल्ड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। ठीक है, अब एक आती है अगला मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। ये मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट नाम से लग रहा है मोबाइल मतलब जो मूवेबल हो, जो हल्का फुल्का हो, यानी कि ऐसा टेबल होगा जिसको आसानी से हम घुमा फिरा सकते हैं, जिसके अंदर दवाइयाँ रखी हैं। वो टेबल खींच के हम हर पेशेंट तक के बेड तक ले जाएंगे, उसको दवा देंगे और फिर उसको खींच के दूसरे पेशेंट तक ले जाएंगे, यानी गाड़ी की तरह है, जिसको हम घुमाते टहलाते सभी पेशेंट तक ले जाएंगे, दवाएं देते हुए चले आएंगे। ठीक है, इसमें करीब 25 इंचेस डीप क्या होते हैं, इसमें 48, ये इसमें जो मेज का साइज होता है वो 60 × 48 × 25 होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, जिसमें दोनों तरह के सिस्टम को मिलाया जाता है, जो बड़े अस्पताल में होते हैं और हर स्टॉक फ्लोर के लिए अलग अलग होते हैं, उस दोनों को सिस्टम को जो मिक्स करके बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहा जाता है। फोर्थ की बात करें तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, इसमें बताया कि इसमें सभी दवाओं को पैकेट को, जैसे एक दवा क्या है कि भाई किसी मरीज को 10 दिन की दवा देनी है, तो आपने 10 दिन की दवा मंगा ली, उसको सुबह शाम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, हर एक बार कितनी दवा देनी है, जैसे मान लीजिए एक उसको इंजेक्शन लगना है, एक पैरासीटामोल देनी है, एक बी कॉम्प्लेक्स देनी है, एक कोई एंटीबायोटिक देनी है, तो ये सारी दवाओं को एक पैकेट बना दिया, यानी एक बार में उसको एक पाउच खोल के सारी दवाएं देनी है, अगले बार अगली पाउच देंगे। तो सभी डोज को जब हम एक सिंगल पाउच में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट डोज मेडिकेशन इज डिफाइंड एज दोज मेडिकेशंस विच आर ऑर्डर्ड, packed, handled, administered and charged in multiple of single dose unit containing predetermined amount of drug supply sufficient of one regular dose एप्लीकेशन ऑफ यूज। ठीक है, कि जितनी दवाएं उसको देनी है सारी दवाओं को एक पैकेट बनाएंगे और पैकेट बना के हम पेशेंट को हर बार एक पैकेट पकड़ा देंगे, इसे हम लोग यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो पेशेंट रिसीव्स इम्प्रूव्ड सर्विस एंड चार्ज फॉर ओनली दोज डोज। ठीक है, पेशेंट को एक बार में लगातार ढेर सारे दवाओं का पैसा नहीं देना है, बस एक ही डोज का पैसा उसे हर बार देना है, तो उसको पैसा भी कम लगेगा, प्रॉपर मेडिसिन उसको मिलेगी। नर्सेज गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। इसमें क्या होगा, क्योंकि नर्सेज को दवाएं नहीं सिलेक्ट करनी है कि इस पेशेंट को कौन कौन दवा देनी है, निकाल के लाओ, काटो, दो, उसमें बस उसको एक पैकेट पकड़ाना, तो नर्सेज के पास ज़्यादा टाइम बचेगा ताकि वो पेशेंट केयर को और अच्छे से कर सकेंगी।
मेडिकेशन एरर्स आर रिड्यूस, में मेडिकेशन में जो गलती हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मोर स्पेस इज अवेलेबल इन नर्सिंग स्टेशन बाय एलिमिनेटिंग, इसमें क्या होगा, नर्सिंग स्टेशन पे स्पेस ज़्यादा बचे, क्यों, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा इसमें अलमारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। और इट एलिमिनेट्स वेस्टिंग ऑफ ड्रग, और ड्रग के वेस्टेज का चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाता है। कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। इट रिक्वायर्स मोर स्पेस सिंस पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज द बल्क ऑफ डोज, क्योंकि हमको छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, तो पैकेजिंग करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए होगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे हम सभी दवाओं को छोटे छोटे पैकेट्स बना सकें। इट रिक्वायर्ड इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन, अब पैकेट्स बनाने के लिए हमको लोग भी चाहिए, तो हमें फार्मेसी में कुछ स्किल्ड पर्सन भी चाहिए जो इन पैकेट्स को बना के डिस्पेंस कर सकें। द कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज इंक्रीज टू द पेशेंट ड्यू टू इंक्रीज हैंडलिंग चार्जेस, क्योंकि बार बार पैकेट्स बनाने में कुछ ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे तो उसके ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेज, अब किसी भी अस्पताल में जो यूनिट डोजेज दवाइयाँ हैं उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। देखिए बनेगा बताया हुआ डिस्पेंसिंग यूनिट में सिंगल बात हुई, तो जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है वो दो प्रकार की होती है, CUDD, DUDD। ठीक है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा वाला होता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि इसमें एक हमारे पूरे अस्पताल में से मान लीजिए कि किसी भी अस्पताल में दोस्तों एक 15-20 फ्लोर है, तो इसमें हर फ्लोर के लिए एक अलग अलग, अगर हमने हर फ्लोर पे छोटी छोटी फार्मेसी बना दी और वो फार्मेसी अपने फ्लोर पे ही दवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसमें पेशेंट को चलना फिरना कम पड़ेगा, ज़्यादा घूमना फिरना कम होगा। दिस इज कॉल्ड DUDD, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट। और हम पूरे फ्लोर के लिए एक बड़ी सी फार्मेसी नीचे खोल दें और सारे लोग वहीं से आके दवा लें, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज CUDD। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज द सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। द ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस यूनिट डोज एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी, यानी किसी एक सेंट्रल एरिया में ड्रग रहेगी और वहाँ से सभी पेशेंट को बारी बारी से जाएगी और सभी अलग अलग फ्लोर स्टॉक पे भी जाएगी। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, यहाँ पे हम अलग अलग फार्मेसी जो होती हैं वो हर फ्लोर पे क्या होते हैं, लोकेटेड होती है, वहाँ से लोग छोटे छोटे फार्मेसी पे ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है कैसे हम ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर कैसे दवा, पहले से पेशेंट प्रोफाइल लेगा, फिर उसको दवा को पढ़ेगा, फिर उसके मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करेगा, फिर जूनियर फार्मासिस्ट क्या दवाओं को देख ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर उसको देगा। ये सारा चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। ये एक है। अब है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग, जो कंट्रोल ड्रग है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आसानी से हम दे सकते हैं, जैसे नार्कोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक, बहुत ज़्यादा हाईली सिडेटिव फ्लोर, तो ऐसे हम किसी ड्रग को पेशेंट को नहीं दे सकते, तो इन्हें कंट्रोल ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिए हमको बहुत ज़्यादा उसको हमेशा लॉक एंड की में रखना है, हमेशा उसको ताला बंद करके रखना है, उसे ओपन नहीं रखना है। कोई भी नर्स आया, उसको नर्स आई, कोई नई ज्वाइनिंग, उसको पता नहीं, वो दवा उठाई और पेशेंट को दे दी, पेशेंट तो मर जाएगा। तो उसको हमेशा जो सीनियर होते हैं उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसको लॉक एंड की में रखते हैं, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि किस पेशेंट को कितना दवा दिया गया, उसको उसमें डेटा को एंट्री करते हैं। ये उसका पूरा का पूरा डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड की ड्रग की बात हो रही है। ठीक है, उसमें क्या क्या ध्यान देना है, उसके प्रिकॉशन क्या क्या रखना है, उस पेशेंट का डिटेल क्या क्या रखना है आपको, उसका पेशेंट का फुल नेम, एड्रेस, डेट, नेम, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी, सिग्नेचर, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ आपको उसके रजिस्टर में मेंटेन करना है। ठीक है, ऑल रिक्वायर्ड ड्रग इज नॉट स्टॉक द कंप्लीट कंट्रोल, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन द हॉस्पिटल प्रिकॉशन ब्लैंक फॉर्म, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर साइन। ठीक है, और जो भी दवा उस डॉक्टर ने जिसको लिखा है उस पेपर में उस डॉक्टर का साइन होना चाहिए, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का। ठीक है, और नार्कोटिक जो ड्रग है वो वार्ड में वो हमेशा रिलायबल पर्सन के द्वारा ही भेजना है, ऐसा नहीं किसी के भी भेज दिया कि जाओ तुम ए पप्पू, ए घनश्याम, ए राजू, ए लल्ला, जाओ दे आओ, नहीं, जो पर्सन रिलायबल पर्सन है उसी से उस मेडिसिन को भेजना है। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सेज रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एडिशन इन्वेंट्री, और उसको प्राप्त करने के बाद ये जिम्मेदारी नर्सेज की है कि वो जो दवा मिली है वो राइट पर्सन को राइट टाइम पे दी जाए, उसका कोई भी मिसयूज़ ना हो, ये चीज़ें सारा उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थैंक यू सो मच, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि चैप्टर ये पूरा का पूरा फार्मेसी प्रैक्टिस ही थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है बोर्ड में पढ़ाने की, मैं स्लाइड के द्वारा ही पूरे सब्जेक्ट को खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।